गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं रवीश कुमार आपका स्वागत करता हूं रिम क्लासेस में। और आज हम लेके चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पड़ाव, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर के आते हैं और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में अभी आ जाए इस साल, है ना। चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला सवाल देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, this is question number 1. For what value of p the points 2, 1, 2, 1 and p, minus 1 and minus 1, 3, minus 1, 3 are collinear? तो पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? अगर मान लो ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनके द्वारा अगर ट्राइंगल बनेगा, सपोज दिस पॉइंट्स आर ए बी सी, ओके, तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा? 0, है ना। तो अगर हमारा एरिया 0 हो जाए तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 मॉड एक्स, फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स, फिर से वाई माइनस वाई, और यहाँ पे से मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, और एक हम सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पुट करेंगे, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, है ना। तो एरिया, अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर देंगे। अब वैल्यूज हमारे पास है, हम पुट करेंगे, देखते हैं एरिया क्या आता है। 1/2 x1 स्टूडेंट 2 है, y2 माइनस 1 है, माइनस y3, व्हाट इज y3 इज 3, एंड प्लस x2 इज p है, p, एंड y3 इज 3, माइनस y1 यहाँ पे 1 है, एंड प्लस x3 आपका -1 है, -1 ब्रैकेट में रखेंगे, y1 है हमारे पास 1, माइनस y2 -1 है तो +1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या होना चाहिए? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p की वैल्यू के लिए एरिया 0 करना है, तो 0 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस का मतलब होता है जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता। तो 2 इंटू -1 -3 कितना हुआ? -4, 2 इंटू -4 प्लस p, 3 - 1 इज 2, -1 और 2, 2 1 जा 2, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस लगाया, 2 4 जा 8 -8 प्लस 2p -2 मॉड, है ना। 1/2 को अगर हम उधर ले जा रहे हैं, है ना, 1/2 को इधर, तो 0 में चला जाएगा, 0 में किसी का डिवाइड करो तो 0 ही आता है ना। -8 और -2 कितना हो गया? -10, -10 प्लस 2p, है ना। तो इसका हमारा आंसर आने वाला 2p इज इक्वल टू 10, p इक्वल टू 5। आंसर होगा p इक्वल टू 5। तो p का वैल्यू 5 है जिस पर इसका एरिया 0 होगा, है ना। p इज इक्वल टू 5 है जिस पर एरिया 0 होगा, तब हम कह देंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 consecutive vertices of a parallelogram are -2, -1, 1, 0, 4, 3. Find the coordinates of the fourth vertices. सॉल्यूशन देखेंगे। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगेगी। पैरेललोग्राम, सपोज पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है ना। ए आपका दिया हुआ है -2, -1, बी सपोज 1, 0 और सी है हमारा 4, 3, और हम लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट डी इज लेट करेंगे, लेट पॉइंट डी इज
x, y. ओके, सो दिस इज x, y, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, है ना। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो एक पॉइंट है ये O, है ना। तो ये अगर बाइसेक्ट करते हैं तो पहले हम इन दो पॉइंट्स के थ्रू मिड पॉइंट निकालेंगे, है ना, इक्वल है, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो पहला हम मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या था, m1 x1, तो m तो हट जाता था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, याद है आपको। तो क्या होता था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, याद है आपको। तो x1 y1 ये रहा आपका x1 y1, x2 y2, तो x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 4, तो 2/2, देखो -2 प्लस 4 अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 इज -1 और y2 इज 3, है ना, प्लस 3 अपॉन 2। तो इसका जो पॉइंट निकल के आया, दैट इज, जो पॉइंट आया हमारे पास वो हुआ 4 - 2 2/2, 1 हो गया, 3 1 1 गया तो 2, 2/2 1, है ना। स्टूडेंट्स 1,1 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट अभी फिलहाल 1,1 आया। अब हम डी वी के थ्रू निकालेंगे, है ना, सेम पॉइंट को डी वी के थ्रू निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ डीवी सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालेंगे हम। तो हमारे पास आएगा ओ, फिर से वही पॉइंट आने वाला है, ओ x1 प्लस x2, सपोज इस बार x1 ये है, x1 y1, x2 y2, है ना। देखो x1 क्या है, x प्लस और x2 इज y1 y2, y1 इज y प्लस 0.2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सेम पॉइंट है और दोनों, है ना, ओ ही है, ये भी ओ है, ये भी ओ है, ये भी ओ है ना, ये भी ओ है 1,1 और ये भी ओ है, तो सेम पॉइंट है, तो हम इक्वेट करेंगे। सो कैसे इक्वेट करेंगे, देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम पॉइंट विल बी इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वल करेंगे। सो x प्लस 1 y2 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 2 1 2 minus 1, so it will be 1, and if we equate this one, y upon 2 equal to 1, so y will be 2. So now we have got the point, students. This is the answer 1,2. So x y d will be 1,2. Okay. Thank you, students. Next question देखेंगे हम. Next question. Find the points of trisection of the line segment joining the points 1, -2 and -3, 4. See, हमारे पास पॉइंट है बेटा. Okay, students, find the points of trisection of the line segment joining the points 1, -2 and -3, 4. So this is the point 1, 2, -2, and this is another point -3, 4 is given, है ना. स्टूडेंट्स, ट्राई सेगमेंट क्या होता है, ट्राई सेगमेंट मींस दो पॉइंट ऐसे होंगे इनके बीच में जो इनको इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे. दिस विल बी इक्वल टू दिस, दीज पॉइंट्स विल बी इक्वल, है ना. ये अगर ए बी सी डी बोले तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी. तो हमारे पास देखो, हमारे पास ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और उसने पूछा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब बी पूछा है, पॉइंट बी हमें निकालना है, पॉइंट बी क्या होगा, और हमें निकालना है पॉइंट सी क्या होगा. तो हमारे पास सबसे पहले हम पॉइंट बी निकालेंगे. तो रेशियो हमारे पास m1 होगा, वो 1 होगा, क्योंकि ट्राई सेक्शन है तो 3 होगा, तो 1 1 1 होगा रेशियो तीनों में. तो ये 1 हो गया, तो ये हमारे पास जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा. तो m
2 इक्वल टू 2। अब हम ये पॉइंट निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से आएंगे, मैक्स प्लस मैक्स, याद है आपको, मैक्स प्लस मैक्स अपॉन मैम, और कॉमा माई प्लस माई, माई प्लस माई अपॉन मैम। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट लेंगे x1 y1, और इसलिए पॉइंट ये है x2 y2। अब यहां मैक्स प्लस मैक्स ये क्या था, 1 2 2 1 1 2, और ये प्लस, ये होता था 1 2 2 1 और 1 2 और ये प्लस। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट इसमें, देखो क्या आता है पॉइंट। तो बी पॉइंट हमारा क्या आने वाला, m1 हमारा 1 है, x2 हमारा क्या है, देखो x2 x1 y1 ये रहा, x2 -3 है तो -3 है, प्लस m2 हमारे पास 2 है, x1 हमारा क्या है, x1 1 है, तो अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 3 हो गया, कॉमा m1 क्या है हमारे पास, m1 1 है, और y2 स्टूडेंट्स 4 है, प्लस m2, m2 हमारे पास दे रखा 2, और y1 हमारे पास है -2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना था 3, है ना। अब देखो पॉइंट आने वाला है b, सो b विल बी -3 प्लस 2, कितना आया, -3 प्लस 2 -1/3, कॉमा 4 -4, यहां पर 0 आ गया। ठीक है, 4 -4 0 हो जाएगा, 2 2 जब 4 माइनस का होगा तो 4 -4 0, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे 0। तो हमारे पास जो बी पॉइंट आ गया, एक पॉइंट हमारा एक आंसर आ चुका है, ये है -1/3 0 बी पॉइंट। ओके, बी पॉइंट दिस इज। अब हम सी निकालेंगे, तो सी निकालने के लिए स्टूडेंट ध्यान रखें, सी निकालने के लिए सी पॉइंट सी देखेंगे। सी के लिए हमारे पास अब ये जो रेशियो था, इधर से हम काउंट करें तो m हो गया 2, m1 हो गया 2, और ये कितना हो गया m2 हो गया 1। ठीक है, अब हम पॉइंट सी लिखने जा रहे हैं, साइड में लिखता हूं, देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट निकाल रहे हैं हम, तो मैक्स प्लस मैक्स, है ना, फॉर्मूला याद कर लीजिए ऐसे, मैक्स प्लस मैक्स अपॉन मैम, कॉमा माई प्लस माई अपॉन माई प्लस माई अपॉन मैम, है ना। तो ये होगा 1 2 2 1 1 2, प्लस का यहां भी प्लस 1 2 1 2 2 1, है ना। अब इसमें फॉर्मूले में हम डाल देंगे वैल्यूज, है ना, वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसमें हम, देखिए सी इक्वल टू m1 कितना लेंगे इस बार, 2 लेंगे, x2 कितना लेंगे हम, x2 हमारा -3 सेम रहेगा, प्लस m2 चेंज हो गया 1 हो गया, x1 कितना हुआ स्टूडेंट 1 हुआ, और m1 प्लस m2 क्या आएगा, फिर से वही 3 आएगा, m1 यहाँ पर कितना है हमारा 2 है इस बार, और y2 क्या था 4 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 रहेगा। तो सी पॉइंट जो हमारा निकल गया 2 3 जा -6 प्लस 1 अपॉन 3, कॉमा 2 4 जा 8 -2 1 जा 2 अपॉन 3, और यहां पर हमारा ये सी पॉइंट जो आया -5 अपॉन 3, कॉमा 8 -2 कितना हुआ 6, 6 अपॉन 3 कितना होता है 2, करेक्ट। तो हमारे दोनों पॉइंट आ चुके स्टूडेंट्स, देख लीजिए और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, और इन्हें मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ बना करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट 4,4, if one end of a diameter is 4,0 then find the coordinate of the other diameter। तो सी स्टूडेंट्स सर्कल है, ठीक है, तो इसके सर्कल है डायमीटर, ये डायमीटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर एट 4,4, और वन एंड ऑफ डायमीटर 4,0 है, ये 1 है, पूछा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अदर, इसके पूछे हैं तो लेट कर लो x, y, सॉल्यूशन में हमेशा लिख देंगे लेट x, y इज द अदर पॉइंट
और एंड ऑफ डायमीटर, है ना। तो हमारे पास फिर से एक ही चीज है, इसे हम x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2, और ये पॉइंट हमें दे रखा है, और ये हमेशा याद रखो मिड में रहेगा ना ये, तो m1 इक्वल टू m2 रहेगा, m1 इक्वल टू m2, तो दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ PQ डायमीटर PQ इज इक्वल टू, तो x1 प्लस x2 4 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस y अपॉन 2, ये x1 है और ये y1 x2 y2 देख लो, वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, 4 प्लस x और 0 प्लस y अपॉन 2, और ये इक्वल होने चाहिए इसके कोऑर्डिनेट जो गिवन पॉइंट है 4,4 के, तो ये 4,4 के इक्वल होने चाहिए। देखिए कैसे, और सेंटर O is already given, so equate coordinates, तो इक्वेट कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सो डायमीटर ये आएगा हमारा 4 प्लस एक्स y2 इक्वल टू 4। सो फर्स्ट आंसर आया x इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, है ना। दूसरा आंसर क्या आएगा हमारा? अब हम दूसरा वाला पॉइंट इक्वल टू करेंगे y/2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया x की वैल्यू आई हमारे पास 4 और y की आई 8, सो आंसर इज x इक्वल टू 4, 8, सॉरी हाँ ये इसके कोऑर्डिनेट्स आए दूसरे एंड के 4, 8, किसके आ गए? ये q के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। इसका पीडीएफ बना के मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the relation between x and y such that the points x y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। सपोज सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे इसे। एक पॉइंट ये रहा x, y है ना स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट कहीं पे है 7, 1, हमें नहीं पता ये कहाँ है, और दूसरा पॉइंट और दूसरी कहीं पे है 3, 5, है ना, 3, 5 है ना, और बोला गया है फाइंड द रिलेशन निकालना है एक्स वाई के बीच, और ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये डिस्टेंसेस इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इनमें, है ना। सपोज दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू और दिस इज आर, तो पी क्यू निकालेंगे पहले, पी क्यू इक्वल टू पी आर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब पी क्यू का डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर, देखो अंडर रूट के अंदर, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना देखो, एक y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला है ना, याद है। तो y2 माइनस y1, तो y2 ये रहा 1 माइनस y होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 मतलब 7 माइनस x होल स्क्वायर, ये तो हमारा पी क्यू है, ठीक है, ये हमारा इस साइड में पी क्यू है, और दूसरी साइड में हम इसका इक्वल किसके साथ कर रहे हैं? पी आर, पी आर को देखेंगे, पी आर, चलो मैं ऐसे अलग ही लिख लेता हूं उसे, है ना, ये हमारा आ गया पी क्यू, पी आर इक्वल टू कितना है बच्चों? पी आर, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 y2 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर, क्लियर। और ये दोनों डिस्टेंसेस कैसे हैं? इक्वल गिवन है, तो हम लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस y होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, है ना, ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड। स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या मिला देखेंगे, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा दोनों साइड से, प्लस 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, हम सबको पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा, माइनस 2y प्लस 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से बन जाए 14x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू 10x प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 3 6y, ये आ गया हमारा। अब ना अब देखते हैं हम क्या क्या कैंसिल होता है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट, देखो है ना, इधर पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, देखो इधर पॉजिटिव उधर पॉजिटिव, दोनों साइड पर इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। हमारे पास बचा माइनस टू बाई और माइनस 14, माइनस 2y को पहले y को देख लेते हैं, माइनस टू बाई इधर क्या है y में माइनस 6y, इधर आया तो माइनस 6y प्लस का हो गया 6y माइनस 2y, कितना बचा 4y, है ना, पॉजिटिव 6 माइनस 6y पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, और माइनस 2y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4y, तो 6y का कैंसिल हो गया सब कुछ। अब बचा 14x, माइनस 14x उधर से 10x आया, इधर उधर से कौन आया 10x, 10x पॉजिटिव हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस 4 बचा, माइनस 4x। अब बचे हमारे पास नंबर्स 1 और 49 कितना हुआ 50, ठीक है 50 50 50 और यहां से कौन आया 25 माइनस का होकर के, 50 माइनस 25 कितना बचा, 50 माइनस 25 25 बचा, 25 इक्वल टू 0, कुछ बचा तो नहीं, 9 और बचा है, 1 मिनट 9 और बचा हुआ, तो 9 को भी इधर ही ले आओ माइनस 9, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया, इधर भी दोनों हो गए। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 4y माइनस 4x और 20 माइनस 9 कितना वो 1 1 11 और 5 16 प्लस 16 इक्वल टू 0, 4 से सब डिवाइड हो रहा है तो थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो आंसर क्या आया, जो रिलेशन हमारे पास आया y माइनस x प्लस यहां से 4 से डिवाइड किया तो 4 इक्वल टू 0, तो यहां से इसको उधर ले जा सकते हैं y इक्वल टू x माइनस 4, दिस इज द रिलेशन आंसर। ओके स्टूडेंट, नोट कर लेने से, और मैं इसका पीडीएफ भी बना कर भेज दूंगा, है ना, देख लीजिए रिलेशन आया y इक्वल टू x माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, लाइट जल रही है, so the line intersects the y-axis and x-axis at the point P and Q, है ना, और ये देखो 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, किसमें आया 2017 में, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, a line intersects the y-axis and x-axis at the point P and Q if कोई लाइन है, कोई लाइन सपोज करो ये लाइन है, ठीक है, अब तुम्हें इसे छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसके फिर वो हो जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो एक लाइन है, अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, तो पहले तो वाई एक्सिस बना लेते हैं, है ना, वाई एक्सिस ये रहा और एक्स एक्सिस ये रहा, द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू पर काटती है, तो वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है पी पर, और एक्स एक्सिस को क्यू पर। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट है, कौन है 2, -5 स्टूडेंट्स, तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू, तो कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो पी पर अगर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर पी पर एक्स वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स क्या होगा यहाँ पे 0,
बोलो। देखो 0 x पे 0 गए, y पे y चले गए, और इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? x कॉमा 0, y 0 होगा इसका। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि वो उसने कहा मिड पॉइंट पे है। सो नाउ सॉल्यूशन देखेंगे। p the midpoint of pq is equal to x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आएगा। तो PQ का मिड पॉइंट क्या आया? सपोज करो दिस इज पॉइंट M है, तो M के कोऑर्डिनेट निकालना है। M क्या आएगा? x1 प्लस x2 बोलो, 0 प्लस x, 0 प्लस x y2, कॉमा y1 प्लस y2 बोलो, y प्लस 0, तो y y2, है ना। और ऑलरेडी गिवन है, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, दिस पॉइंट M, सॉरी लिख देता हूं पॉइंट M, पॉइंट M is already given. This is 2,5, 2, minus 5. So it must be equal with the M which we have find. ठीक है, तो जो हमें मिला है उसके इक्वल कर देते हैं। तो M के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस एक्स वाई टू इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 4, और कॉमा y बाई टू इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू आ गया -10, है ना। y इक्वल टू क्या आ गया? y इक्वल टू -10। क्लियर? क्लियर। y इक्वल टू -10। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? तो हमारे पास जो पॉइंट आए, x और y की वैल्यूज आ गई, तो p पॉइंट क्या आया? p पॉइंट क्या आया हमारे पास? p पॉइंट आया हमारा 0, y की वैल्यू क्या आई थी? -10, और q पॉइंट क्या आया? बोलो। x का वैल्यू क्या आया? 4, 0, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देख लीजिए एक बार, बोर्ड में आया सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, p -2 को -5, सेम क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच p 4, m डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट गिवन है स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज a 2, 3 और दिस इज b 6, -3, है ना। p एक पॉइंट है जो इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, p 4, m है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतने इतने, हेंस मिड फाइंड द m। तो m का वैल्यू निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच, पहले तो रेशियो निकालना है, किस रेशियो में होगा। तो लेट दिस इज k रेशियो 1, हमेशा आप k रेशियो 1 लेकर के चलोगे, ठीक है, तभी आंसर आएगा। तो k रेशियो 1 लेकर के चलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें मिड पॉइंट तो पता ही क्या होता है, k रेशियो 1 दे रखा है, m दे रखा है m1, दिस इज m2। तो जो पॉइंट है बीच में कोई डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला याद करो, है ना। तो हमारा पॉइंट P आया ऐसे, अगर इसके हिसाब से देखें तो जैसे x1 y1 और जैसे x2 y2। तो x1 पहला होता है मैक्स प्लस मैक्स अपॉन मैम, कॉमा माई प्लस माई अपॉन मैम। तो 1 देखो 1 2 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1 1 2 प्लस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो जो P आया देखो कैसे आएगा, M1 क्या है? K, X2 क्या है? X2 6, तो 6K अपॉन M1 प्लस M2 K प्लस 1, कॉमा M1 हमारा K है, Y2 3 माइनस का 3 और प्लस, लेकिन यहाँ पे M2 X1 रह गया क्या? M2 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 1 है, यहाँ प्लस M2 1 था, और X1 क्या था? X1 2 इंटू 2, ठीक है, ये रह गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। M1 X2 तो लग गया था, M2 X1 रह गया था, M1 प्लस M2, तो -3K, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। और M2 कितना है? M2 1 है,
और y1 3 है, और m1 प्लस m2 कितना होगा k प्लस 1। तो हम इसको इक्वेट करेंगे उस पॉइंट से जो गिवन है हमें, ठीक है। सो नाउ 6k plus 2 upon k plus 1 must be equal to 4 and minus 3k plus 3 upon k plus 1 equal to m। तो यहां से k मिल जाएगा हमें, देखो 6k plus 2 equal to 4k plus 4, 6k minus 4k 2k equal to 4 minus 2, k is equal to आ गया 4 minus 2, 2 आ जा 2 1, k equal to 1, 1 यहाँ पुट कर देंगे तो m equal to क्या आ गया minus 3 into 1 plus 3 upon 1 plus 1, so m is equal to minus 3 plus 3 0, so this is 0, so m is 0 students। I hope समझ आया होगा सवाल। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करा गया है, बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस देखते ही आप समझ गए कि कौन जीरो है, ऑन वाई एक्सिस कौन जीरो है, एक्स जीरो है, एक्स जीरो है, कौन जीरो है, एक्स जीरो है। ध्यान इधर, तो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है, ठीक है, वो उसका x पार्ट 0 हो गया और y कुछ होगा, y होगा, और ये पॉइंट कहीं से कहीं किसी पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस पे है, यहां से मान लो और यहां से मान लो, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 5,-2 और एक है -3,2, ये a है ये b है, यहां से ये m इक्विडिस्टेंस पे है। तो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस करना है, उसने पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इक्विडिस्टेंस, तो इक्विडिस्टेंस निकालो, a सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व a m इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, है ना। तो और am निकाल रहे हैं हम, am ये, तो x1 y1 इसे मान लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो वहां से x1 y2 कितना था, y2 है y माइनस y1 कितना है -2, तो +2 हो गया, स्क्वायर करेंगे, प्लस x2 कितना है, x2 0 माइनस x1 5 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो am हमारा आ गया अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 25, तो ये हमारा है अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, है ना am। और b कितना, एम बी कितना आया, एम बी हमारा आएगा अंडर रूट में, इस बार x1 x2 y2 ये रहे, तो x1 y1 इसे मान लो, तो अब लगाते हैं फॉर्मूले में, तो y2 माइनस y1, तो y2 y है y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, और दूसरा है x2 माइनस x1, x2 0 माइनस 3, तो +3 का 0 माइनस 3, तो +3 होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया एम बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जा 4y प्लस 3 जा 9, तो हमें इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं ये, तो am इज गिवन, दिस इज am इज इक्वल टू mb गिवन है, गिवन, तो इक्वल कर दो, तो am ऊपर से लेंगे, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यहां से इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, -4y और 9 + 4 13, ठीक है 13 अंडर रूट में थे ये,
अब हमें पता है क्या करना है, अंडर रूट का हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। देखो ये कैंसिल हो गए, प्लस के थे, 4y इधर आकर के ऐड हो गए तो 8y हो गए, और 29 उधर जाकर के माइनस के हो गए, माइनस 29 प्लस 13, तो 9 में से 3 गए तो कितना बचा 6, और 2 में से 1 गया तो 1, और ये माइनस का y इक्वल टू 16/8, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा y इक्वल टू -2। तो वो पॉइंट हमने जो लेट करा था वो -2, मतलब y जो है निगेटिव आ गया। स्टूडेंट्स वो पॉइंट यहाँ नहीं आकर के कहाँ आएगा, वो पॉइंट कहाँ आएगा, वो यहाँ कहीं आएगा -2 पे, 0, -2। तो y पॉइंट क्या हो गया, m, आंसर, दिस इज द आंसर। इसको आप सेव कर लेना, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।